बात नहीं की, सीधा गिरा दिया और टेबल लैंप उठा के मारा। जब इंसान सबसे ज्यादा डर जाता है तभी गुस्सा बन जाता है। बाद में उसने गुंडे के कपड़े पहने और एक बाइक ढूंढी, बीवी और बेटी को लेकर एम्बेसी की तरफ भाग गया। पर इतना आसान नहीं था भागना। एक मोड़ पर बहुत सारे गुंडे सामने आ गए। अगर अब वापस जाते तो पक्का जाते, इसलिए उन्होंने दांत दाबा कर सर झुका कर भीड़ में घुस गए। उनका भेस काम कर गया, पर तभी बाइकें गिर गई। एक अच्छा गुंडा आगे आया और बाइकें उठाई। अनजाने में उनकी आंखें मिल गई। गुंडा कुछ समझ गया, पर दो बच्चे देखकर चुप रहा और चला गया। आखिरकार वो लोग भीड़ से निकाल गए। एक सेकंड भी ज्यादा रुकना चाहते थे। बाइक स्टार्ट की और निकाल गए। जब वो लोग पहुंच गए, बीवी ने देखा कुछ गड़बड़ है। एम्बेसी इतनी शांत थी कि डर लग रहा था। अकेले जाके देखा, एम्बेसी के सामने लाश थी। अंदर से कुछ गुंडे बाहर आए और अगले ही पल एम्बेसी में धमाका हो गया। गुंडे ने उन्हें देख लिया। वो लोग फिर से लगे। अनजाने में एक मंदिर में घुस गए। दरवाजा खोलने वाले बाबा भी डर गए और जादू लेकर उन्हें भगाना चाहा। भाषा अलग थी, पर दो बच्चे देखकर बाबा का दिल पिघल गया। उन्हें एक कोने में छुपा दिया, पर गुंडे जल्दी ही वहां पहुंच गए और बाबा को मारने लगे। पूछा कि उन्होंने उन्हें देखा है या नहीं। तभी गुंडा ने बंदूक को पेड़ के पास रखा। आदमी ने देखा मौका है, बंदूक से ही अपनी सुरक्षा हो सकती है। धीरे से पेड़ के पीछे गया बंदूक लेने। सब लोग तलाशी लेने लगे। तभी पैर के नीचे आवाज आई और गुंडे का ध्यान खिंच गया। आदमी पकड़ा जाने ही वाला था कि बीवी अचानक सामने आई और का ध्यान खिंच लिया। उन्होंने गुंडे का ध्यान हटा दिया। आदमी अचानक आया और गुंडे को गिरा दिया। उसके हाथ से बंदूक छीन ली। आदमी बिल्कुल गुस्से में था, पर तभी बंदूक अटक गई। फिर गुंडे से लड़ने लगा, पर वो गुंडे का मुकाबला नहीं कर सकता था। जल्दी ही गुंडे ने उसे पकड़ लिया। गुंडे का लीडर बोला कि बीवी को पत्थर की टेबल पर ले जाओ और उसके सामने बेइज्जती करो। आदमी कुछ कह रहा था, पर समझ नहीं आया। तभी गोली की आवाज आई। एक गुंडा एक अंकल को पकड़ कर आया। अंकल को मारकर घुटनों पर गिरा दिया। लीडर समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी दोनों ने गोली चलाकर सब गुंडे को खत्म कर दिया। लीडर खरगोश की तरह भाग गया। अंकल और उनका साथी उन्हें बचाने आए थे। फिर अंकल उन्हें एक सुरक्षित जगह ले गए। वहाँ थोड़ा आराम किया। अंकल ने बताया कि पूरा शहर गुंडों से भरा है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बस नदी के साथ साथ छुप कर निकालना होगा, वियतनाम बॉर्डर तक पहुँचना होगा, तभी वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आदमी रात जाग गया और देखा अंकल और उनका साथी धीरे धीरे दीवार के पास जा रहे हैं। गोली चली और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अंकल ने साथी को कवर दिया, पर एक गोली से उनका सिर फट गया। तभी अंकल आगे आए, पर उनके पेट में गोली लग गई। अंकल ने बंदूक निकाली और उनका निशाना कमाल का था। डोर के स्नाइपर को मार दिया। अंकल के कवर में उनका परिवार जल्दी से भाग, पर अंकल को गोली लग चुकी थी। आदमी वापस आया, उन्हें बचाने पर अंकल गिर गए। तभी गुंडों का ट्रक आया। आदमी को उन्हें छोड़कर भागना पड़ा। अंकल ने अपनी आखिरी ताकत से उठकर ट्रक को निशाना बनाया। ट्रक के पास आते ही गोली चली और ड्राइवर को मार दिया।